हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 मेरा पहले से अपलोड हो चुका है और उसमें मैं त्रिकोणमिति के परिचय दे पाया हूं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, समकोण त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, यानी कि 6 अंग होते हैं, 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजाएं होते हैं। ये सभी चीज़ें हम बता चुके हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात सभी बता चुके हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आज हम लोग उस पर आधारित कुछ सवाल को हम लोग जानेंगे। तो जानेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों के पास दिया हुआ है एक ए और एक बी और एक सी। देख रहे होंगे यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी दिया हुआ है। यह 90 डिग्री कोण बना हुआ है। इसे आधार कहेंगे, इसे लंब कहेंगे, इसे कर्ण कहेंगे। एच का मतलब हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस और पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये बता रहा है कि सम्मुख भुजा है और सम्मुख कोण है, यानी ये कोण ए, यहाँ देखिएगा न्यून कोण ए की, यानी ये दोनों को न्यून कोण होते हैं, ये और ये दोनों न्यून कोण होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का हुआ तो इसका मतलब है ये 60 डिग्री का होगा। अगर यह कोण अगर मान लीजिए कि आपका 30 डिग्री का हुआ तो ये वाला कोण आपका 60 डिग्री का होगा। ऐसा होता है, नियम होता है। तो ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और यह समकोण त्रिभुज है और एक कोण 90 है। तो ये दोनों न्यून कोण होंगे, दोनों न्यून कोणों का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कोण एक का सम्मुख भुजा कौन है, तो BC है। कौन है? BC है। और कोण B का सम्मुख भुजा है कौन, तो AC है। यही बताया गया है। और BC और CA एक संलग्न भुजा है। क्या है? संलग्न भुजा है। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, तो हम लोगों ने इसके पहले जान चुके हैं क्या चीज़ जाने हैं, तो जान चुके हैं हम लोग। सबसे पहले जाने हैं हम लोग कि साइन थीटा का मान साइन थीटा। उसके बाद हम लोग जान चुके हैं कॉस थीटा। उसके बाद जान चुके हैं हम लोग टेन थीटा। उसके बाद जान चुके हैं हम लोग कॉट थीटा। उसके बाद जान चुके हैं हम लोग सेक थीटा। उसके बाद जान चुके हैं हम लोग कॉसेक थीटा। और इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, यही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। मैंने कल के वीडियो में पार्ट 1 में आपको बताया है कि साइन के उल्टा होता है कॉसेक। कौन होता है? कॉसेक। अच्छे। और कॉस के उल्टा कौन होता है, तो सेक होता है। कौन होता है? सेक होता है। और टेन के उल्टा कौन होगा, तो आपका कॉट होगा। इसका मान भी बताए थे कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो P/H होता है। कॉस का मान क्या होता है, तो B/H होता है। टेन का मान क्या होता है, तो P/B होता है। कॉट का मान क्या होता है, तो B/P होता है। सेक का मान क्या होता है, H/B होता है। और कॉसेक का मान क्या होता है, तो H/P होता है। ये देख रहे होंगे, साइन का मान P/H है तो कॉसेक का मान H/P है। सो कॉस का मान B/H है तो सेक का मान आप देख रहे होंगे H/B हो गया। उसके बाद टेन का मान P/B है तो कॉट का मान B/P है ना। अच्छा, चलिए अब हम लोग ये सूत्र को जब जानते हैं तो कुछ सवालों को भी जान लें। जानने का मतलब क्या है कि अगर यह आपकी 5 cm है, कितना cm है? 5 cm है। और ये आपका 4 cm है, ये वाला भुजा, यानी कि ये BC भुजा है, यह 4 cm का है। तो कह रहा है कि ये भी AC कितना होगा, AC यानी कि आधार कितना डिग्री का होगा। तो इसके निकालने के लिए हम आपको एक सूत्र बताए थे। कौन सा सूत्र बताए थे, तो उससे हम जिक्र करेंगे थोड़ी सी। चलिए आ जाइए, इसे हम यहाँ रख देते हैं। हम लोगों ने इसके जिक्र किए थे। क्या जिक्र किए थे, तो इसके लिए जिक्र किए थे कि AC बराबर A और C। AC यानी कि आधार यानी कि मैंने आधार को बताया था कि B से सूचित करते हैं, यानी कि बेस होता है। B बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे सर √H² - P² होता है। तो H का मान देखिए, H का मान कितना है, तो 5 का स्क्वायर है।
और माइनस 4 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। घटाइएगा तो √9 और 9 का वर्गमूल होता है 3 cm, यानी कि ये भी हमारा आ गया 3 cm। अब यह हमारा 3 cm जब आ गया तो पूछ रहा है आपसे कि साइन ए का मान बताइए कितना होगा। साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर क्या होगा। फिर पूछ रहा है कॉट ए बराबर क्या होगा, उसी तरह सेक ए बराबर क्या होगा। तो साइन ए का ए कहने का मतलब है थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ पर है ना। तो थीटा यहाँ है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। इसमें इस फिगर में पूरी स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। मैं वो भी बताऊंगा जब थीटा बी हो जाए तो क्या होगा। आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरी तरह से मैं त्रिकोणमिति सिखा दूंगा। और आप जानते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे सर ये सब पहले से ही पता है। चलिए, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि P/H होता है, ठीक है। P/H होता है, P/H होता है। तो साइन P का मान कितना है, तो P का मान देखिए यहाँ पर, P का मान यहाँ 4 cm है। कितना है, तो 4 cm हो गया। और H का मान कितना है, तो H का मान 5 cm है और आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कॉस का मान क्या होता है, तो B/H होता है। और B का मान कितना है, तो B इसको हम कहेंगे ई वाला को, AC रेखा को। AC का मान कितना है, तो 3 cm यहाँ आया है, तो 3 हो गया। और H का मान 5 है तो 5 ही होगा और ये भी आपका बनकर तैयार है। फिर tan का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर tan का मान तो P/B होता है। तो P का मान कितना है, तो P का मान 4 cm है और B का मान कितना है, तो 3 cm है। यही तो आपका आंसर हो जाएगा भैया। उसके बाद cot थीटा का मान की बात किया जाए तो B/P हो जाएगा। और B का मान कितना है भैया, तो B का मान है 3 और P का मान कितना है 4। तो आपका आंसर ये भी बनकर तैयार हो गया। फिर सेक का मान, तो सेक का मान होता है H/B और H का मान कितना है 5 और B का मान है 3। आंसर हो गया 5/3। तो ये सभी इसी प्रकार से आपके परीक्षा किताबों में सवाल हैं और उसे आपको बनाना है। चलिए हम कुछ और सवाल को आपको दिखाएं। चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ही चलेगा। यह त्रिभुज है आपके पास, समकोण त्रिभुज, और यह समकोण त्रिभुज में यह कोण है आपका A और ये है B और ये है C और यह कोण समकोण है तो यह कोण 90 डिग्री होगा। इसके सामने का भुजा जो होगा आपका वो होगा कर्ण। क्या होगा, कर्ण। और इसे हम H से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे यह लंब हो जाएगा हमारा और यह हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आधार हो जाएगा। अगर आपसे यह दे दिया हो कि यह 4 cm है और यह 3 cm है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा का अगर मान पूछ रहा हो, कॉस थीटा का मान पूछ रहा हो, टेन थीटा का मान पूछ रहा हो, कॉट थीटा का मान पूछ रहा हो, तो आप कैसे बनाएंगे। तो साइन कहेंगे आपकी कोई बात नहीं है सर, साइन थीटा का मान होता है P/H। चलिए P/H हो गया। साइन थीटा का मान P/H, तो P हमारा E वाला है, लंब को हम P कहते हैं, आधार को हम B से सूचित करते हैं और H को, कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो P/H, तो P का मान हमारा है 4 cm, तो आप 4 cm लिख देंगे। और H का मान H का मान तो दिया ही नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये सवाल ही नहीं बनेगा। ऐसा बात नहीं है, H का मान हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो H का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √P² जोड़ B² कर देंगे, यानी √4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी √16 जोड़ 9, यानी √ कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कर्ण भी हमारा आ गया 5 cm। कितना आ गया, 5 cm। तो आपका साइन थीटा का मान हो गया P/H, तो P का मान है 4 cm और H का मान हो जाएगा 5 cm और cm से cm खत्म, तो 4/5 आंसर हो गया। उसी तरह कॉस का मान आपका होता है B/H और B का मान क्या है, तो 3 cm
और एच का मान क्या है तो 5 cm, cm से cm ख़त्म, यानी कि 3/5 आंसर हो गया। अब आपसे tan थीटा की बात पूछा जाए तो आप कहेंगे सर P/B होता है। P का मान क्या है तो 4 cm है, और B का मान क्या है तो आप कहेंगे 3 cm है, cm से cm ख़त्म, यानी 4/3 आंसर हो गया। cot थीटा का मान क्या होता है तो आप कहेंगे सर B/P होता है, और B का मान कितना है तो B का मान आपका 3 cm है, और P का मान कितना है तो 4 cm है, और cm से cm ख़त्म हो जाएगा, यानी 3/4 आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आपको जब किसी समकोण त्रिभुज में लंब दिया हो, आधार दिया हो, कर्ण नहीं दिया हो, और साइन थीटा कॉस थीटा यानी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहे तो आप पहले कर्ण निकालेंगे, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अगर कभी कभी कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, आधार नहीं दिया हो तो आधार निकालेंगे। आधार का सूत्र हम आपको लिखाए थे नेक्स्ट पिछले वाली वीडियो में, इसके सूत्र को हम बताए हुए थे, यानी कि आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर कभी कभी कर्ण दे दे, आधार दे दे, लंब नहीं दे, तो लंब के लिए भी सूत्र लिखाए थे √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और उससे आप लंब निकाल लेंगे, और आप उस तरह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा का मान निकाल पाएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाएंगे होंगे। अब देखिए, अब कभी कभी आपके सामने ऐसा दे देगा, जैसे एक त्रिभुज हो गया आपका, यह त्रिभुज हो गया आपका, ये आपका त्रिभुज हो गया। मैं बहुत बड़ा सा त्रिभुज आपको बना दिया, और यह त्रिभुज बना दिया है, और इसका नामकरण आपका दे दिया कि P है, यह Q है, और यह R है, ठीक है। और कह रहा है कि यह 5 cm है। फिर उसी फिगर की तरह मैंने बता दिया 5 cm है, यह 4 cm है, और यह 3 cm है। लेकिन अमकी बार क्या किया कि थीटा का मान नहीं बताया, कि थीटा कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, ये मुझे नहीं बताया। लेकिन यह 90 डिग्री है तो यह कर्ण होगा, इसे हम H कहेंगे। यह स्वतंत्र होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन लंब और आधार बदलता है। थीटा का मान जिस संलग्न भुजा पर चला जाएगा वह आधार हो जाएगा। अगर मान लीजिए थीटा अगर यहाँ आ गया इस संलग्न भुजा पर, तो ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, Q और R आधार हो जाएगा। अगर थीटा का मान अगर मान लीजिए इस संलग्न भुजा पर आ गया, यानी PQ पर आ गया, तो PQ आपका आधार हो जाएगा, और यह लंब हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा आ गया तो यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा, और थीटा अगर इस भुजा पर आ गया तो यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। इस बात को समझना है। अब इसमें क्या करेगा कि आपको देगा कि साइन P का मान ज्ञात करें, और फिर देगा कॉस P का मान ज्ञात करें, फिर दे देगा साइन R का मान ज्ञात करें, फिर दे देगा कॉस R का मान ज्ञात करें। इसी प्रकार और भी अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को दे देगा। तो साइन थीटा का मान होता है, आप कहेंगे सर P/H होता है। अब बात जब कि P किसे माने, तो साइन P यानी कि P कहने का मतलब है थीटा यहाँ आ गया, तो जिस संलग्न भुजा पर थीटा आ जाएगा वो आधार होता है, तो हाई हो जाएगा आपका लंब। लंब हो जाएगा आपका QR बटा PQ। क्या हो जाएगा, QR बटा PR। क्या हो जाएगा, PR। ये QR बटा PR हो जाएगा। अब QR का मान देखिए ना कितना है, तो 3 cm, और PR का मान कितना है तो 5 cm। cm से cm खत्म हो जाएगा, यानी 3/5 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे बात किया जाए कॉस थीटा का मान, तो आप कहेंगे सर B/H हो जाएगा। लेकिन देखना है थीटा है कहाँ, थीटा है P के पास, तो B आपका E हो जाएगा, यानी कि 4 cm बटा में हो जाएगा 5 cm। cm से cm खत्म, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह साइन R का मान दे रहा है, तो इसका भी मान होता है P/H। लेकिन R कह रहा है तो थीटा E हो गया, तो P आपका E हो जाएगा। P कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा अब की बार PQ P हो जाएगा, और H तो आप समझ में करते हैं कि PR होगा। ये PQ का मान कितना है तो 4 cm है, और इसका मान कितना है तो 5 cm है। cm से cm खत्म, 4/5 आंसर हो गया।
फिर उसी तरह कॉस आर का मान, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो बी बटा एच होता है, और आर कहने का मतलब थीटा यहाँ है तो बी ई हो जाएगा, यानी कि क्यू आर बटा पी आर हो जाएगा। और क्यू आर का मान आप देख रहे हैं भैया कि 3 cm है, और पी आर का मान है आपका 5 cm। अगर मैं कटा दूँ तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप ऐसे सवालों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।